नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से मुस्लिम राग छेड़ा है। हसन साहब का कहना है कि बीजेपी के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन मुस्लिमों को ज्यादा खून के आंसू रुलाता है, और अब एसटी हसन के बयान पर बीजेपी हमलावर है। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद ने हसन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2014 के बाद से मुस्लिमों का विकास हुआ है, इसलिए सपा को परेशानी हो रही है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या मुस्लिम समाज की तरक्की से सपा हताश है या फिर 2024 के लिए सपा ध्रुवीकरण को धार देने में जुटी है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी समाजवादी पार्टी 2024 में हार की हैट्रिक से बचने के लिए जाति और धर्म दोनों ही पिच पर खेलने की तैयारी में है। एक ओर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी की राजनीति जाति केंद्रित हो चुकी है, तो वहीं अब मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम कार्ड खेलकर नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सपा सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से धार्मिक आलाप छेड़ा है। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने की होड़ में लगी रहती है। हालांकि भाजपा ने एसटी हसन के इस बयान को मानसिक क्रूरता बताया है। दरअसल सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि 2014 से ही देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। एसटी हसन ने बीजेपी पर भी हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी नेताओं में मुसलमानों को परेशान करने की होड़ मची है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाए। सपा सांसद के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि 2024 में तीसरी हार से बचने के लिए सपा ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने में जुटी है, और एसटी हसन का बयान सपा की इसी रणनीति का नतीजा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जी, इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पे टिकी जी, और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के विकास के विरोधी है, मुस्लिम के विकास के विरोधी है। बहरहाल सपा नेता भले ही मुस्लिमों के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति को धार दे रहे हों, लेकिन बीते 2 चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है, इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी के प्रति मुस्लिम समाज को भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी पर मुस्लिम समाज का भरोसा बढ़ा है और शायद इसीलिए सपा सांसद की तरफ से इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। खास पैनल के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज के सवाल आखिर क्या है, वो जान लेते हैं। हसन का मुस्लिम राग ध्रुवीकरण की धार, ये पहला सवाल। 24 का शोर है, हिंदू मुस्लिम पर जोर है। ये हिंदू मुस्लिम पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि 24 का शोर है, यानी कि 24 का चुनाव है। मुस्लिमों को बहकाएंगे, वोट पाएंगे। तो मुस्लिमों को बहकाकर वोट पाने की राजनीति हो रही है क्या? सियासत के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक पांडे जी हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि यहां पर हसन साहब ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना ज्यादा मुस्लिमों को परेशान कर सकता है, उनको खून के आंसू रुला सकता है। हीरो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं पहुंच रही। शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ है। शोएब सिद्दीकी जी, आपको भी यही लगता है क्या कि बीजेपी और सरकार परेशान कर रही है अल्पसंख्यकों को? देखिए, असल में जहां तक बयानबाजी की बात है, तो चूंकि इलेक्शन बहुत करीब है, इसलिए इस तरह सियासी बातें की जा रही हैं। आप बताइए, आज़ादी के बाद से मुसलमानों को क्या मिला? बीजेपी तो चलिए अभी 7 साल 8 साल पहले आई है, 12 में आपकी सरकार थी तो क्या रहा? तो ये सियासी ध्रुवीकरण ना करके अगर बीजेपी में मुसलमान जा रहा है तो आप सोचिए वो क्यों जा रहा है, कुछ कमियां आप में रही होंगी। आप बताइए, जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों को दबाव बना रही है, तो हमारे यहाँ माशरे में आप देखिए
कि शागिद अपने उस्ताद पे दबाव बना रहा है, बीवी अपने शौहर पे दबाव बना रही है, औलादे अपने माँ बाप पे दबाव बना रही हैं, माँ बाप दबाव में जी रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे अपनी मर्जी से, तो सियासी हथकंडा ना अपनाएं। आप दानिश अंसारी साहब को देखिए, उन्होंने जो पहल करी है, हर वो प्रोग्राम में जा रहे हैं, मुसलमान उनसे मुतासिर हो रहा है, वो प्लानिंग बता रहे हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। और ये आम मुसलमान, मैं आपके चैनल करना चाहूँ, आम मुसलमान को ये बात कह रहा है कि बीजेपी भड़का रही है, तो इनको अपना जो है वजूद बचाना है, और कुछ पार्टियां तो वजूद से हट चुकी हैं। तो आप जो है गंगा जमनी तहजीब को अलग ना करें। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप वेलकम करिए। आपने वो मौका क्यों दिया कि उनको इस तरह की बातें मंजर आम पा रही? 12 में आपकी सरकार थी, कितने दंगे हुए आप बताइए। आज ये मुसलमान वहां पे बस नहीं पाया है, और 2017 में यहां सरकार बनी, दोबारा फिर रिपीट हुई। आप कोई बड़ा दंगा बता दिए, हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं हुआ, तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए, मुसलमान में बड़े बड़े नेता जो थे, वो छोटे लोगों को मुसलमानों दबाए रहते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन पे ऐसा दबाव बनाया कि आज वो छोटे मुस्लिम जो लोग हैं वो दबाव में नहीं है, सुकून से जी रहे हैं। तो ये सियासी बात है, आप ना वजूद बचा रहे हैं। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है शोएब जी, आता हूं मैं आपके पास, दोबारा आता हूं, दोबारा रख लीजिएगा अपनी बात। हीरो वाजपेयी जी, हसन साहब ने कई गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने की आप लोग क्या होड़ मची पड़ी है? बीजेपी के जितने नेता हैं वो कौन कितना ज्यादा परेशान करेगा, इसकी होड़ मची हुई है। देखिए, मुझे लगता है सरासर पूर्ण बयान है और ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल कुछ चंद लोग अपने आप को मीडिया में बनाए रहने के लिए, धार्मिक रंग देने के लिए, अपनी पार्टी में अपना स्थान बनाए लेने के लिए और एक धर्म विशेष के लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह के शरारतपूर्ण बयान दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप देखिए, 9 साल हमारी सरकार को केंद्र में हो गए, 5 साढ़े 5 साल यहां हो गए, ऐसा कोई भी वाकया नहीं बताया जा सकता जो किसी के खिलाफ हो। सरकार की जितनी भी योजनाएं बनी है वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर है, जिनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। यदि सड़कें बन रही हैं तो सब लोग चल रहे हैं, पानी आ रहा है तो सबको मिल रहा है, राशन का वितरण हो रहा है तो सभी वर्गों धर्मों में हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एक शरारतपूर्ण बयान है और चुनाव आने से पहले अपनी उपयोगिता, अपनी स्थिति अपनी पार्टी में, अपने समाज में, अपने वोटर के बीच में करने के लिए एक शरारतपूर्ण बयान है हसन साहब का, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, बार बार ये परसेप्शन जरूर बनाया जाता है जब भी कोई भी फैसला सरकार लेती है, चाहे मदरसों को लेकर ले या फिर तमाम फैसले अगर अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए, तो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को। देखिए, ये इसलिए किया जाता है कि आप लगातार देखें 14 का चुनाव, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें 17 का चुनाव, फिर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में देखें 19 का चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव। तो इनको लगने लगा कि जिस एक धर्म के नाते ये भाजपा विरोधी माहौल खड़ा करते थे उसमें सेंध लग चुकी है। ये अपने वर्गों को भी समझाने में नाकामयाब रहे। विकास की जो गति है वो सब तक पहुंच गई है, उससे भयभीत होकर ये हसन साहब का बयान है। और मुझे लगता है कि पीछे से समाजवादी पार्टी का इशारा रहता है कि इस तरह का बयान दो और एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके अपना लाभ करो। मुझे लगता है ये सरकार कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर की है, किसी के साथ भेदभाव हमने नहीं किया है। उसी से घबराकर इस तरह का बयान 24 के पहले आने शुरू हो गए। आने वाले समय में देखिएगा और इस तरह के बयान आएंगे।